नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, अभी अभी इसके पहले आपने एक वीडियो देखा जिसमें प्रयागराज में आरओ एआरओ और पीसीएस प्री परीक्षा के अभ्यर्थी पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और उनके आंदोलन पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की क्या राय थी, ये हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया। इस वीडियो के अपलोड होते होते सरकार का फैसला सामने आ गया। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव और दूसरे अधिकारी छात्रों के पास गए और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा जो 7 और 8 दिसंबर को होने वाली थी, वो अब एक ही दिन कराई जाएगी, एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी। साथ ही साथ आरओ एआरओ की परीक्षा जो 22-23 दिसंबर को होने वाली थी 2 दिन में, वो भी परीक्षा अब बाद में कराई जाएगी। फिलहाल उसको स्थगित किया जा रहा है और एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी डिसाइड करेगी जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, और उसके बाद ये परीक्षा भी एक ही शिफ्ट में होगी, एक ही पाली में होगी, लेकिन कब होगी उसकी कोई डेट अभी डिसाइड नहीं की। शुरू में लगा कि ये प्रदर्शनकारी छात्रों की जीत हो गई है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं छात्रों के, छात्र नेताओं के या आंदोलन कर रहे छात्रों के जो प्रयागराज में बैठे हैं, उनका कहना है कि ये जो डिसीजन हुआ है लोक सेवा आयोग का, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो डिसीजन आया है, ये आधा अधूरा है, 50% है। पीसीएस प्री की परीक्षा पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि वो चलिए आपने हमारी बात मान ली, अब इसे आप एक दिन में करवा रहे हैं, एक पाली में करा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये अभी भी 7 और 8 दिसंबर को ही होगी या इसकी डेट आगे बढ़ेगी। ये तो हुई पीसीएस प्री की बात, लेकिन दूसरा जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और जिसके परीक्षार्थी भी ज्यादा हैं, और वो है आरओ एआरओ की परीक्षा, जिसकी पेपर लीक हुए थे, उसके बाद परीक्षा कैंसिल हुई थी, फिर दोबारा ये डेट आई है और इसमें आपको हम बता दें कि तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो आरओ और एआरओ की परीक्षा देने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे छात्र, या कहिए कि 50% से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी वो यूपी पीसीएस प्री का भी एग्जाम दे रहे हैं और साथ ही साथ आरओ और एआरओ का भी एग्जाम दे रहे हैं। तो अब छात्रों का ये कहना है कि यूपी पीसीएस ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो कमेटी बनाने की बात की है, तो उस कमेटी में छात्रों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि ये फैसला अभी, हालांकि ये वीडियो शूट करने जाते समय तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन नहीं आया था उनकी वेबसाइट पे। जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता वेबसाइट पे, तब तक हम इसके बारे में बहुत कुछ साफ साफ नहीं कह सकते। लेकिन जो सूचना है, वर्बल सूचना ये है, जो वर्बल बातचीत हुई सचिव लोक सेवा आयोग और बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में, तो उससे यही निकलकर सामने आया है। तो छात्रों का कहना है, खासकर जो आरओ और एआरओ के अभ्यर्थी है, उनका कहना है कि जो कमेटी बनाएगा लोक सेवा आयोग आरओ और एआरओ परीक्षा को एक पाली में कराने, एक दिन में कराने, उसका फॉर्मेट तैयार करने में, उन सब चीजों की प्रक्रिया में छात्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि आखिर वो परीक्षा उन्हीं के लिए आयोजित की जाएगी या होती है। अब छात्रों की इस डिमांड को लोक सेवा आयोग एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा है कि चूंकि ये फैसला अभी तक छात्रों के गले नहीं उतर सका है, तो क्या छात्र जो वहां आंदोलन पर बैठे हैं वो वहां से उठ जाएंगे या अभी भी वहां डटे रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है और इस पर जो है सबकी निगाह बनी हुई है। अब ये फैसला आयोग को लेना है कि वो किस तरह से बच्चों को या छात्रों को जो है वो संतुष्ट करता है। लेकिन सवाल दूसरा भी है कि वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर ये फैसला लेने में 4 दिनों की देरी क्यों हुई, जब पूरी तरफ, चारों तरफ सरकार की फजीहत हुई। कुछ दिन के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे और प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसकी चर्चाएं जो हो रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसके जो विभाग है, पर्यटन विभाग हो, सूचना विभाग हो, इसके जोर शोर से इसका प्रचार करने में जुटा है। तो इस बीच में ये जो मामला हो गया, इससे सरकार की छवि को निश्चित रूप से असर पड़ा है। सवाल ये उठता है कि जब पहले ही दिन छात्र आए थे, धरने पर बैठे थे और उनकी ये मांग थी, तो उस दिन मांग पे उनके क्यों नहीं गौर किया गया? यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये कहा कि छात्रों की मांग पर गौर करना चाहिए। आज भी जो है तमाम नेताओं के हैं, देवेंद्र प्रताप जो एमएलसी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी सरकार को कि छात्रों की मांग को जो है सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार किया जाए। साथ ही साथ जो लाठीचार्ज हो गया पहले दिन, उसको लेकर भी काफी कुछ जो है कहा सुनी हुई। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बनाया
और सरकार को पूरी पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और आम लोग जो थे, जो आम लोग हैं, उनके अंदर भी एक न एक ये मैसेज कहीं न कहीं गया कि आखिर इस मामले को ढंग से सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। बहरहाल सरकार है, माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद जो है ये फैसला लिया गया है। एक्यूरेट फैसला क्या है ये वेबसाइट पर जब आयोग की नोटिस आ जाएगी तब पता चलेगा, लेकिन मोटा मोटी जो फैसला है वो यही है। अब इस फैसले को छात्र मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या करेंगे छात्र आगे, वहां से हटेंगे धरने पर से या डटे रहेंगे, ये देखने वाली बात है। हमारी नजर बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए